आइए अब हम समझते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, जिसमें एक चर हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x + 2 में केवल x जो है वो एक चर है और ये एक समीकरण है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। चलिए अब हम समझते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को। इसमें 3 भाग हैं। आप देख सकते हैं कि एक समता के बाईं तरफ है, एक समता के दाईं तरफ है। जो व्यंजक समता के बाईं तरफ है उसे हम बायां पक्ष कहते हैं और जो व्यंजक हमारा समता के दाईं पक्ष पे है उसे हम दायां पक्ष बोलते हैं। तो एक समीकरण के 3 भाग हुए, एक दायां पक्ष, एक बायां पक्ष और एक समता का चिन्ह। समता का चिन्ह होना एक समीकरण के लिए बहुत जरूरी है। इस समीकरण का एक हल होगा जो कि x की वैल्यू दर्शाएगा, जो चर है हमारे लिए। इस चर का एक फिक्स्ड हल होगा जिसे हम इस समीकरण का हल बोलेंगे। आइए बच्चों, अब हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम उन समीकरणों का हल करना सीखेंगे जिनके एक पक्ष में रैखिक व्यंजक तथा दूसरे में केवल संख्या हो। आइए इसकी एक उदाहरण लेते हैं। हल ज्ञात कीजिए 3x - 2 = 7। आप देख सकते हैं इसके बाएं पक्ष में एक व्यंजक है और दाएं पक्ष में एक नंबर है, सिर्फ मतलब एक संख्या है। तो आइए अब इसे हल करते हैं। हम दोनों तरफ 2 को जोड़ सकते हैं। देखिए आप इसको देख सकते हैं कि यहां पे कोई संतुलन नहीं बिगड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी रैखिक समीकरण होते हैं ये एक तुला के समान होते हैं। हम दोनों पलड़ों में जो भी चीज डालें वो बराबर डालें जिससे संतुलन ना बिगड़े। तो हमने यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 को जोड़ दिया। तो देखिए हमने क्या बना, 3x - 2 में हमने 2 जोड़ा और 7 में भी हमने 2 जोड़ा। तो बाएं पक्ष में हमारे पास 3x बचा और दाएं पक्ष में हमारे पास 9 बचा। अब हम दोनों पक्षों को 3 से भाग करेंगे। तो हमारे पास बाएं पक्ष में 3x/3 और दाएं पक्ष में 9/3, यानी बाएं पक्ष में x बचा है और दाएं पक्ष में केवल 3 बचा है। तो हमने इसका हल ढूंढ लिया है। x जो है वो 3 है। हम इसे जांच सकते हैं। हम दोबारा से बाएं पक्ष में इस x की वैल्यू डाल के देख सकते हैं क्या वो दाएं पक्ष के बराबर आती है। तो पहले हम x की वैल्यू बाएं पक्ष में डालेंगे तो हमारे पास क्या उत्तर आता है, 9 - 2 जो कि 7 होता है। यही दाएं पक्ष के बराबर है। तो हमने ये जांच लिया कि जो हमारा उत्तर था वो बिल्कुल सही था। आइए हम एक और प्रश्न का हल करते हैं। 2y + 9 = 4। अब हम दोनों पक्षों में 9 घटा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 2y + 9 = 4 में दोनों पक्षों में हमने 9 घटा दिया। अब हमारे पास बाएं पक्ष में बचा 2y और दाएं पक्ष में हमारे पास बचा है -5। अब हम दोनों पक्षों को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर बचेगा बायां पक्ष y और दायां पक्ष -5/2। तो बायां पक्ष आया y और दायां पक्ष -5/2 जो इसका उत्तर है। अब हम इसे फिर से जांच सकते हैं। हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में y की वैल्यू डालेंगे -5/2। तो अब इसकी जांच करेंगे तो बायां पक्ष हमारे पास है 2 गुना -5/2 और इसमें हमने जमा 9 करना है। आइए देखते हैं, 2 के साथ 2 कटा और यहाँ पे -5 जमा 9 जो कि 4 के बराबर होता है और यही हमारा दायां पक्ष है। तो हमने देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों को
हल कैसे करना है, जिनमें एक तरफ यानी कि बाईं तरफ रैखिक व्यंजक हो और दूसरी तरफ केवल संख्या हो। चलिए बच्चों, अब हम कुछ उदाहरणों के साथ कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। तो हम वो संख्या x मान लेते हैं। मान लें x वो संख्या है जब ये x -7/3 के दुगने में जोड़ा जाए। तो सबसे पहले तो हम -7/3 का दुगना निकाल लेते हैं, जो कि है -14/3। यह भी एक परिमेय संख्या है। अब प्रश्न के हिसाब से अगर चलें तो -14/3 में हम क्या जोड़ें तो हल 3/7 आ जाए। तो वो हमने माना x हमने -14/3 में जोड़ा, जिससे उत्तर 3/7 आ जाए। अब हम इसे हल करते हैं। देखिए, हमने पहले भी सीखा कि दोनों पलड़ों को बराबर करना है। जो भी हम करें वो दोनों तरफ बराबर करें। तो हम दोनों पक्षों में 14/3 को जोड़ते हैं। तो हमारे पास बाएं पलड़े में यानी बाएं पक्ष में 14/3 जोड़ने से केवल x बचेगा और बाकी दोनों कट जाएंगे। और दाएं पक्ष में हमारे पास 3/7 जमा 14/3 बचेगा। अब हम इस दाएं पक्ष को हल करते हैं। वही हमारा उत्तर होगा। x इक्वल टू, हमें यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ना है जिनके अंश अलग अलग हैं और हर भी अलग अलग है, तो जब हम दोनों हरों को देखते हैं यहाँ पे तो इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, जो कि 21 होगा। तो यहाँ पे 21 इसका लसव होगा और इसके अंश में नंबर आएगा 9 जमा 14 इंटू 7, जो कि आएगा 107/21। तो इसका उत्तर है 107/21, यानी -7/3 के दोगुने संख्या में अगर 107/21 जोड़ें तो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी 3/7। चलिए बच्चों, अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें हमें दिया गया है साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। माना साहिल की वर्तमान आयु x वर्ष है। हम एक टेबल के द्वारा इनकी वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद की आयु को लिख लेते हैं। तो हमने क्या माना है, साहिल की वर्तमान आयु क्या है, x है। तो उसकी मां की वर्तमान आयु उसकी 3 गुनी है, यानी कि 3x है। 5 वर्ष बाद साहिल की जो आयु है वो x+5 हो जाएगी और उसकी मां की आयु 3x जमा 5 हो जाएगी। अब प्रश्न में लिखा गया है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। तो यह हमें समीकरण बनाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे समीकरण बनता है x जमा 5 जमा 3x + 5 = 66। तो आइए बच्चे अब हम इसको हल करते हैं। ये एक जैसी संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास एक समीकरण बनेगा 4x जमा 10 = 66। अब हम दोनों तरफ दोनों पक्षों में 10 को घटा देंगे तो हमारे पास बायां पक्ष बनेगा 4x और दायां पक्ष बनेगा 56। तो अब 4x = 56 हमारे पास था। अब दोनों पक्षों को
हम 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास x जो है वो उत्तर आएगा 14, यानी साहिल की वर्तमान आयु है 14। तो साहिल की मां की वर्तमान आयु कितनी होगी? इसका 3 गुना यानी 42। तो अब हमने इसका समीकरण का हल ढूंढ लिया है, यानी साहिल की वर्तमान आयु है 14 वर्ष और उसकी मां की वर्तमान आयु है 42 वर्ष। आप दोनों में अगर 5 जोड़ दें तो आपको 66 उत्तर मिलेगा, यानी 14 में अगर हम 5 वर्ष आयु जोड़े तो हमारे पास 19 मिलेगा और 42 में अगर 5 वर्ष आयु हम जोड़ दें तो हमारे पास उत्तर मिलेगा 47। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर मिलेगा 66। इससे ये हल हो गया। आइए बच्चों, अब हम कुछ ऐसे प्रश्न हल करते हैं जिसमें दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो। तो हमारे पास कुछ उदाहरणें हैं। हल कीजिए 2x - 3 इक्वल्स टू x + 2। तो आइए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमारी प्रक्रिया क्या होगी, हम दोनों पक्षों में 3 जोड़ेंगे। तो हमारे पास बायां पक्ष क्या बनेगा 2x और दायां पक्ष बनेगा x + 5। अब हम x को दोनों तरफ घटाएंगे। हाँ सही, बिल्कुल सही। हम x जो कि एक चर संख्या है इसे भी दोनों तरफ घटा सकते हैं। तो हमारे पास उत्तर आता है x = 5। यह हमारा इस समीकरण का हल है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। 5x = 7/2 = 3x/2 - 14। सबसे पहले हम दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे। तो हमारे पास बायां पक्ष क्या बनेगा 5x × 2, 7/2 × 2 और दायां पक्ष भी क्या बनेगा 3/2x × 2 - 14 × 2। तो बायां पक्ष हमारे पास बना 10x = 7 = 3x - 28। अब यह समीकरण बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 घटा देंगे। तो हमारे पास उत्तर बनेगा 10x = 3x - 35। अब हम क्या करते हैं, 3x को दोनों तरफ से घटा देते हैं। तो हमारे पास बायां पक्ष बनेगा 7x और दायां पक्ष बनेगा -35। तो x का उत्तर है -35/7, यानी x है -5। तो यह इस समीकरण का हल है। आइए अब कुछ और उदाहरण लेते हैं। अर्जुन की आयु राम की आयु की दुगनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु राम की आयु की तिगुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। माना राम की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब अर्जुन की वर्तमान आयु 2x वर्ष होगी। 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु कैसी होगी? पांच वर्ष पहले राम की आयु होगी x - 5 और 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु होगी 2x - 5। तो अगर हम प्रश्न को पढ़ें दोबारा तो हमें बताया गया है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु यानी अर्जुन की आयु राम की आयु की तिगुनी थी, यानी 2x - 5 जो था, जो अर्जुन की आयु थी 5 वर्ष पहले, वो राम की आयु यानी कि x - 5 की तिगुनी है। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं। 2x - 5 = 3x - 15। अब हम इसे हल करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं दोनों तरफ चर संख्या है। अब हम इसे
हल करते हैं तो दोनों तरफ हम 5 जोड़ेंगे तो हमारे बाएं पक्ष में आएगा 2x और दाएं पक्ष में आएगा 3x माइनस 10। अब हम 3x को दोनों तरफ घटाएंगे तो हमारे बाएं पक्ष में आएगा -x और दाएं पक्ष में आएगा -10। अब हम दोनों पक्षों को -1 से भाग करेंगे तो हमारे पास बायां पक्ष आएगा x और दायां पक्ष आएगा 10, यानी कि राम की वर्तमान आयु है 10 वर्ष और अर्जुन की वर्तमान आयु है 20 वर्ष। तो ये हुआ राम की वर्तमान आयु 10 वर्ष और अर्जुन की वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है।